हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज होम। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। फर्स्ट AD इज इक्वल टू, ये हमें करना है। इसमें AD इज इक्वल टू पूछा है, तो AD ये साइड है इसकी, ये BC के बराबर होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आमने सामने की भुजाएं पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं भी इक्वल होती हैं और आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी, और इस तरह आमने सामने के एंगल, ये एंगल बराबर होंगे, और इस तरह ये एंगल A और एंगल C भी बराबर होंगे। तो इस तरह ये हो गया AD BC के बराबर होगी। सेकंड पार्ट है इसका, एंगल DCB इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट में पूछा है एंगल DCB इज इक्वल टू, DCB ये एंगल है तो C एंगल ये A के बराबर होगा, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम ये प्रॉपर्टी लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस प्रकार इसका थर्ड पार्ट है OC इज इक्वल टू, तो अभी आप देखोगे OC इज इक्वल टू क्या है, OC इज इक्वल टू OA होगा, OC इज इक्वल टू OA। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये और ये बराबर होंगे, समद्विभाजित विभाजित करते हैं, इन्हें बराबर पार्टों में बांटते हैं। इस तरह इस OD OB के बराबर होगा, OA OC के बराबर होगा, दोनों पार्ट इसके बराबर ही होते हैं। अभी इसके फोर्थ पार्ट में पूछा है M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA इज इक्वल टू DAB ये वाला एंगल और CDA इस तरह वाला एंगल, ये पास पास वाले दोनों एंगल हो गए। तो इसमें क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के। ये पास पास वाले दोनों एंगल को हम सम करें तो ये 180 डिग्री होते हैं। हम दोनों एंगल को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होते हैं। हम लिख देते हैं इसकी ये प्रॉपर्टी, तो हम इसमें ये लिख देंगे 180 डिग्री और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी पास पास के कोई भी एंगल लिए जाएं, ये एंगल और ये एंगल लिए जाएं, ये भी 180 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x y z। इस पैरेललोग्राम को देखिए, ये मैंने फिगर बना रखा है और इसमें x y z की वैल्यू हमें पता करनी है। एक एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम है, और इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। तो हम कैसे पता करेंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी y भी 100 डिग्री हो गया, और इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे अभी ये। इस तरह हमें y का पता चल गया, y इज इक्वल टू 100, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आगे हम देखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब इसमें एंगल A Z है, एंगल B 100 है, Z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 एंड Z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो Z इज इक्वल टू हो गया 80 डिग्री, Z की वैल्यू 80 आई। और इसी तरह जैसे हमने y इज इक्वल टू 100 अपोजिट एंगल्स, तो Z का अपोजिट एंगल्स x है, x इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो x की वैल्यू भी हमें यहाँ 80 डिग्री हो गई।
एक्स की वैल्यू 80 डिग्री, जेड की 80 डिग्री, वाई की 100 डिग्री। इस प्रकार तीनों एंगल्स की वैल्यू हमें पता चल गई। इनका आंसर है एक्स इजिकल टू 80, वाई, जेड, इस तरह लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर दिया हुआ है, हम इसका कोई नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी। इसमें एक एंगल 50 डिग्री, फिर अगला एक्स वैल्यू पता करनी है, जेड की पता करनी है, वाई की हमें वैल्यू पता करनी है। अब इसमें आपको ये बता दें हम, एक्स प्लस 50 इजिकल टू 180 होगा। हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल। एक्स इजिकल टू 180 माइनस 50 इजिकल टू 130, एक्स इजिकल टू 130 डिग्री। अब हमें यहाँ एक्स की वैल्यू पता चल गई, तो एक्स और वाई आर अपोजिट एंगल्स, तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू 130 डिग्री, तो वाई भी 130 डिग्री आ गया। अभी हमें एक्स पता है, वाई पता है, जेड निकालना है, तो जेड इजिकल टू वाई, जेड वाई के बराबर होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल। वाई की वैल्यू 130 है, तो जेड की वैल्यू भी 130 होगी, जेड इजिकल टू 130 डिग्री। तो अभी हमें पता चली एक्स की 130, कोमा वाई 130, कोमा जेड भी 130। ये आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, ए बी सी डी। ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें वाई एक्स ये एंगल 30 डिग्री है, और ये जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। जेड एक्स वाई इन सब की वैल्यू पता करनी है। तो आप ये देखिए, अगर ये 90 डिग्री है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा, एक्स इज आल्सो 90 डिग्री, एंड एक्स वाई प्लस 30 ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 डिग्री है, तो इसके सारे ही एंगल 90 डिग्री होंगे। अगर इसे देखा जाए, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये 1 2 3 4 सब 90 डिग्री होंगे। तो एक्स इजिकल टू 90 डिग्री, और एक्स प्लस वाई प्लस 30 इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो 90 प्लस वाई प्लस 30 इजिकल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120 प्लस वाई इजिकल टू 180, वाई इजिकल टू 180 माइनस 120 इजिकल टू 60 डिग्री, तो वाई इजिकल टू 60। अभी आप देखिए, हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई, वाई की वैल्यू पता चल गई, और यहाँ देखो वाई और जेड दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो वाई इजिकल टू जेड इजिकल टू 60 डिग्री, देन जेड will also be 60 degree। x is equal to 90, y is equal to 60 and z is equal to 60। ये इसके सॉल्यूशन हो गया। अगला है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए, ये फिगर दी हुई है जिसमें x y z और एक एंगल 80 डिग्री दिया है। तो अब देखिए, अपोजिट्स एंगल आर y एंड 80, ये दोनों आमने सामने कोण है, ये अपोजिट एंगल हैं, तो इसमें y इज इक्वल टू 80 होगा। ठीक है जी, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब y और z अल्टरनेट एंगल हैं, y इज इक्वल टू z, अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं, इज इक्वल टू 80, z इज इक्वल टू 80। इसके बाद x प्लस 80
इज इक्वल टू 180। दीज आर एडजेसेंट एंगल, तो ये 180 होता है ये दोनों एंगल का सम। x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। x इज इक्वल टू 100 y इज इक्वल टू 80 एंड z इज इक्वल टू 80। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर में एक इस तरह की फिगर दी हुई है, हम इसे डाल लेते हैं नाम। इसमें आप देखिए y और b अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर होंगे। चलो लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 112 बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स एंड ये एडजेसेंट एंगल हैं a और b, इन दोनों का सम 180 होगा। 40 प्लस जेड, एक एंगल तो ये हुआ 40 प्लस जेड प्लस 112 इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस जेड प्लस 112 इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल है जेड प्लस 152 इज इक्वल टू 180। जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 152 इज इक्वल टू 28। अब जेड 28 आया हमारा। जेड और एक्स, जेड एंड एक्स आर alternate angles, जेड एंड एक्स आर alternate angles and alternate angles in a parallelogram are equal। तो जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 28। एक्स की वैल्यू 28 कॉमा वाई की वैल्यू 112 कॉमा जेड की वैल्यू 28। ये इसके आंसर हो गए। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't wait.